किस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सेल डीड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है। ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट भी है जो कि रिटन एग्रीमेंट है, जिसके अंदर सेल कंडीशन, परचेजिंग प्राइस, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन और इसके अलावा बहुत सी लीगल टर्म्स एंड कंडीशन भी इंक्लूडेड होती हैं। सेल डीड को हम कन्वेंस डीड के नाम से भी जानते हैं। तो सेल डीड को इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑनरशिप का प्रूफ होता है, स्पेशली बायर के लिए। अगर बायर बाद में इस प्रॉपर्टी को रीसेल करना चाहता है तो ये सेल डीड ही उसे बड़ा प्रूफ देती है कि वही उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। पर एक सेल डीड सेल एग्रीमेंट से डिफरेंट होती है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो प्रॉपर्टी को सेल करने की इच्छा जाहिर करता है, पर प्रॉपर्टी टाइटल और ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, सेल डीड एब्सोल्यूट सेल है जो कि प्रॉपर्टी की फुल और कंप्लीट ऑनरशिप को सेलर से बायर को विदाउट एनी कंडीशन या फिर लिमिटेशन के ट्रांसफर कर देता है। अगर हम बात करें कंडीशनल सेल डीड की, तो एक कंडीशनल सेल डीड एक ऐसी सेल डीड होती है जहां पर प्रॉपर्टी ऑनरशिप को सेलर से बायर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसे कि ईएमआई की पेमेंट्स, क्लियरेंस ऑफ ड्यूज वगैरह वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं। बात करें अगर गिफ्ट डीड की, तो इसमें ना तो सेलर होता है और ना ही बायर होता है। प्रॉपर्टी ऑनर किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी बिना किसी कंसिडरेशन के या पेमेंट के किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, और जिसे वो प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है उसे डोनी कहा जाता है और गिफ्ट करने वाले को डोनर कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि सेल डीड में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। पहली तो है कि डिटेल ऑफ बायर एंड सेलर, जैसे कि उनका नेम, उनकी एज और एड्रेस वगैरह, ये सभी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो घर या प्लॉट आपने लिया है उसका टोटल एरिया, प्रॉपर्टी कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में उसका एड्रेस वगैरह उसमें मेंशन होते हैं। तीसरी बात कि उसमें विटनेस की डिटेल भी सिग्नेचर के साथ मेंशन होती है। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड, जो भी आपने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसकी भी सारी जानकारी आपको सेल डीड में मिल जाती है। दोनों पार्टीज के बीच अगर कोई क्लॉज डिसाइड किए गए हैं तो वो भी सेल डीड में मेंशन किए जाते हैं। तो सेल डीड को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 यानी कि 1908 के तहत सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर कराया जाता है। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उनकी बात करें तो उसमें लगेगा आपका आईडी प्रूफ, टाइटल डीड और एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, और प्रॉपर्टी के सेल परचेस के दौरान इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी क्यों पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, तो रजिस्ट्रेशन की अगर फीस की बात करें तो इसकी स्टैम्प ड्यूटी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसाइड की गई है सर्कल रेट के अकॉर्डिंग ही स्टैम्प ड्यूटी को पे करना होता है। जिसके बाद हर एक सेल डीड पर एक नंबर मिलता है जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और सब रजिस्ट्रार के द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ये दिया जाता है। इसी नंबर से प्रॉपर्टी की ऑथेंटिकेशन का पता लगाया जा सकता है। अगर आपको सेल डीड पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है तो ये आपके डॉक्यूमेंट के टॉप राइट कॉर्नर पर होता है, या फिर सब रजिस्ट्रार के द्वारा दी गई जो रिसिप्ट होती है उस पर भी लिखा होता है। सेल डीड नंबर को ई ग्रास पोर्टल पर जाकर भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या सेल डीड को कैंसिल भी कराया जा सकता है। हाँ, अगर किसी तरह का फ्रॉड किया गया है या करने की कोशिश की गई है, किसी से जबरदस्ती करवाई गई है, गलत बयानी करी गई है या फिर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया गया है, तब इसे कैंसिल कराया जा सकता है। पर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करना होता है, और पेश किए गए सभी ग्राउंड्स के ऊपर जो प्रूफ दिए जाते हैं उनसे अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट सेल डीड को रद्द भी कर सकती है। तो कभी भी सेल डीड को एग्जीक्यूट करवाना है तो कुछ बातों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। पहला तो ये कि प्रॉपर्टी के टाइटल और ऑनरशिप को वेरीफाई जरूर कराना चाहिए। दूसरा, ये एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट को भी जरूर निकालना चाहिए। सेल डीड की सभी टर्म्स एंड कंडीशन को ड्यान से चेक करना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि सभी पेमेंट्स थ्रू प्रॉपर चैनल और रिसिप्ट के होनी चाहिए। और आप सेल डीड ड्राफ्ट करने के लिए किसी भी लीगल एडवाइज़र को हायर कर सकते हैं जो कि ठीक तरह से सभी डिटेल को चेक करके अच्छी से एक सेल डीड बना सकते हैं।